यदि सोचा है कुछ करने के लिए तो करके दिखाइए। जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं कर पाओगे, जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं बन पाओगे, उन्हें बन के दिखाइए। मित्रों नमो नमः। मैं जूली भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं किरातार्जुनीयम प्रश्नोत्तरी। तो मित्रों प्रश्नोत्तरी बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्नोत्तरियों को आप लगातार करते रहिए। हर दिन अलग अलग रचनाओं की प्रश्नोत्तरी आती रहेगी। बीच बीच में सामान्य परिचय, सूक्ति, कवि परिचय सभी क्लासेस आती रहेंगी। तो लगातार क्लासेस देखते रहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो संस्कृत पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो आइए मित्रों प्रारंभ करते हैं किरातार्जुनीयम की अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। कुरुणाम अधिपतस्य का तात्पर्य है। तात्पर्य से मतलब क्या अर्थ है। का धृतराष्ट्र, खा भीम, ग दुर्योधन, घा दुशासन। तो यहाँ पर सही आंसर है दुर्योधन। कुरु राज्य का अधिपति यानी कि कुरु राज्य का राजा कौन था? दुर्योधन। जब युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ द्रौपदी के साथ द्वैत वन में चले गए तो दुर्योधन ही तो राजा बन गया। और यहाँ पर किरातार्जुनीयम में कुरुणाधिपति शब्द का प्रयोग हुआ है। ये किसके लिए प्रयोग हुआ है? दुर्योधन के लिए। तो एग्जाम में इसको कई तरह से पूछ लिया जा सकता है। हो सकता है कि ये क्वेश्चन ना आए, कुछ और आ जाए और पूछ लिया जाए कुरुणाम अधिपति कौन है। तो कौन है आपको ये याद रखना है। ये दुर्योधन को बोला गया है, यानी कि कुरु का अधिपति अर्थात दुर्योधन। मित्रों अब अगला क्वेश्चन है हमारा किरातार्जुनीयम का प्रथम पद्य किस छंद में है। तो आपको बताएं कि किरातार्जुनीयम का प्रथम पद्य अर्थात मंगलाचरण है ना। प्रश्न को घुमाकर भी पूछ लिया जाता है। देखिए यहाँ पर मंगलाचरण नहीं लिखा, आपने मंगलाचरण का याद रखा है और आप भूल गए कि प्रथम पद्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तो ये यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण जो है उसमें कौन सा छंद है। तो यहाँ पर प्रश्न को घुमा दिया और पूछा किरातार्जुनीयम का प्रथम पद्य किस छंद में है। तो मित्रों किरातार्जुनीयम का प्रथम पद्य अर्थात मंगलाचरण में वंशस्थ छंद है। कौन सा छंद है? वंशस्थ छंद। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखिए। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किरातार्जुनीयम महाकाव्य में सर्ग हैं कितने? का 19, ख 18, ग 17, घ 16। तो सही आंसर क्या है? 18। किरातार्जुनीयम महाकाव्य में 18 सर्ग हैं, या फिर कह सकते हैं किरातार्जुनीयम महाकाव्य 18 सर्गों का है। अब उसके बाद मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ गौरव के लिए कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? का माघ, ख श्रीहर्ष, ग दंडी, घ भारवी। मित्रों देखिए यहाँ तो आज हम प्रश्नोत्तरी किरातार्जुनीयम की करा रहे हैं, तो आप आंसर को तुरंत से पहचान लेंगे कि मैम किसकी बात कर रही होंगी, है ना। ये प्रश्न किसके लिए आया होगा, ये बात किसके लिए आई होगी अर्थ गौरव की। किंतु एग्ज़ाम में तो सभी कृतियों के सभी राइटर्स के मिक्स आएंगे ना क्वेश्चंस, तो वहाँ पर आपको पहचानने के लिए टफ लगेगा। इसलिए आपको याद करना पड़ेगा कि किसके लिए क्या कहा गया है ना, और किसके लिए कौन सी उक्ति है, किसकी क्या उपाधि है, किसकी विशेषता क्या है, इन सब चीज़ों को याद करना पड़ेगा। तो संस्कृत में याद करोगे तो अच्छा रहेगा। तो आप एक लाइन याद रखिए, भारवे अर्थ गौरवम। क्या? भारवे अर्थ गौरवम। भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। अब क्या है, जब अर्थ गौरव का क्वेश्चन आएगा तो आपके माइंड में अर्थ गौरव से वो संस्कृत की पूरी लाइन आ जाएगी, भारवे अर्थ गौरवम। तो आंसर आपके सामने आ जाएगा तुरंत, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। तो का ऑप्शन भी गलत है, खा ऑप्शन भी गलत है, और उसके बाद गा ऑप्शन भी गलत है। राइट आंसर क्या है? घा, भारवे अर्थ गौरवम कहा गया है। तो ये अर्थ गौरव भारवी के लिए कहा गया है, ये भारवी की प्रसिद्धि है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सहसा विदित न क्रियाम अविवेकः किस कवि का प्रिय श्लोक है। तो मित्रों का माघ, घ भारवी, ग भर्तृहरि, घा कालिदास।
चारों ऑप्शन में। सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः, बिना सोचे विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ये उक्ति का अर्थ ये है कि जो भी कार्य करिए सोच विचार करके करिए। तो मित्रों, 12वीं के जीवन परिचय वाली क्लास नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस क्लास के बाद आप देख लीजिएगा, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं, उन लिंक पर क्लिक करके आप सभी क्लासेस को देख सकते हैं। टीजीटी संस्कृत करके प्लेलिस्ट बनी है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप संस्कृत की सभी क्लासेस को देख पाएंगे। सिलेबस की कथाओं की देखनी है तो महाकाव्य की प्लेलिस्ट अलग है, नाटक की अलग है, उपन्यास की अलग है। तो सभी की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हैं, आप उन पर क्लिक करके अपने सिलेबस की कथाओं को सुनिए, जिससे कि आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई और स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, तो ये वाली सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः हमने जब 12वीं का जीवन परिचय कराया है तो वहाँ पर पूरी कथा है 12वीं के जीवन को लेकर। इसी लाइन पर वो कथा पूरी है कि बिना सोचे विचारे कुछ नहीं करना चाहिए। 12वीं की इस लाइन को, जो कि 12वीं की पत्नी साहूकार को गिरवी रख गई थी, अगर वो गिरवी ना रख के जाती तो क्या होता, साहूकार का परिवार नष्ट हो जाता। इसी पद्य की वजह से साहूकार का परिवार बच गया। तो मित्रों, आप उस क्लास को अवश्य देखिएगा, वह आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 12वीं का जीवन परिचय और सभी कवियों का जीवन परिचय बहुत इम्पोर्टेंट है, हम करा चुके हैं, तो आप एक बार सभी क्लासेस को ज़रूर देखें। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, किरातार्जुनीयम में किरात शब्द किसका बोध है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। का कोल भील का, खा किरीटधारी का, गा शंकर, घा कार्तिकेय। मित्रों, किरात शब्द का बोधक है शंकर, भगवान शिव के लिए प्रयुक्त हुआ है। क्यों? भगवान शंकर, भगवान शिव किरात का रूप धरकर ही अर्जुन से युद्ध करने आए थे, और वहीं पर अर्जुन की तपस्या से, अर्जुन के युद्ध से, साहस वीरता से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अर्जुन को पाशुपतास्त्र दिया था। बाद में युद्ध हुआ और पांडवों को उनकी राजलक्ष्मी अर्थात उनका राज्य उन्हें मिल गया और युद्ध में वह विजयी हुए। तो मित्रों, भगवान शिव का, भगवान शंकर का जिस पर आशीर्वाद है उसे डरना किस बात का? तो बस भगवान शिव का, भगवान शंकर का नाम लेकर तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपकी जीत अवश्य होगी, आपकी विजय अवश्य होगी, आप सफल अवश्य होंगे। अपने अंदर आस्था रखिए, विश्वास रखिए और कर्म करते चलिए। तो चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरातार्जुनीयम के प्रत्येक स्वर का अंतिम पद है? तो मित्रों, का लक्ष्मी, खा विभु, ग शिव, घ श्री। मित्रों, यह भी हमने उस क्लास में बताया 12वीं के जीवन परिचय में कि किस शब्द से प्रारंभ हुआ है 12वीं का प्रत्येक सर्ग और किस शब्द से अंत हुआ है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बता देते हैं। सही आंसर है का लक्ष्मी। 12वीं ने किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रत्येक सर्ग का प्रारंभ श्री शब्द से शुरू किया है, जो कि घा ऑप्शन है, आप देख रहे हैं, और प्रत्येक सर्ग का अंतिम शब्द, अंतिम पद जो है वह लक्ष्मी है। तो श्री से प्रारंभ हुआ है सर्ग और लक्ष्मी पद से अंत हुआ है। बस आपको ये याद रखना है, श्री लक्ष्मी, ऐसे याद कर लीजिए, श्री लक्ष्मी, और उसके बाद श्री आगे है तो मतलब प्रत्येक सर्ग के प्रारंभ में श्री लगा है, और लक्ष्मी शब्द श्री के बाद है यानी कि पीछे है, तो लक्ष्मी शब्द प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद है। बस ऐसे याद रखिए, श्री लक्ष्मी, आप याद कर लीजिए, श्री लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी। बस इस तरह से बहुत सरल तरीके से आप याद कर सकते हैं। चलिए मित्रों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मित्रों एग्ज़ाम की तैयारी में सब कुछ डिटेल में पढ़ा जाता है लेकिन ट्रिक के साथ याद किया जाता है। क्यों? इतना सारा आप याद करेंगे तो मिस भी हो सकता है, सिलेबस बहुत लेंथी होता है, कुछ भी आ सकता है। एक छोटी से छोटी चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, हर छोटे से छोटा क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, महत्व रखता है ज़िंदगी के लिए, लाइफ के लिए, क्योंकि इसी पढ़ाई पर आपकी पूरी लाइफ टिकी है, आपका परिवार टिका है, आपकी इच्छाएं टिकी हैं, आप पूरा ही इसी के लिए समर्पित हैं। ये सोच लीजिए कि हम तो अपनी पढ़ाई के लिए समर्पित हैं, बस यही हमारा कल्याण करेगी। तो माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हुए बस बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी लगन के साथ पढ़ाई करिए,
आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। माँ सरस्वती सबका ध्यान रखती हैं, सबको देती हैं। जिसने मेहनत की है सच्ची लगन से उसे फल मिला है अवश्य, ये हमारा विश्वास है। तो बस उसी विश्वास के साथ आप भी तैयारी करते रहिए। हर क्वेश्चन को याद करिए, क्या पता एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। और ट्रिक के साथ जैसे हम बताते हैं वैसे, या मान लीजिए आप कहीं और से भी पढ़ते हैं तो जहाँ पर ट्रिक लगाई जा सके, लेकिन ट्रिक सही होनी चाहिए जो आपको याद रहे। तो चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारिकेल फल सम्मितम वचो किस कवि के बारे में कहा जाता है? तो मित्रों का ऑप्शन है महाकवि बाणभट्ट, खा ऑप्शन है कालिदास, गा ऑप्शन है भास और घा ऑप्शन है भारवी। तो मित्रों अभी तो आप आंसर पहचान लेंगे क्योंकि हम भारवी की ही प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। तो यहाँ सही आंसर है भारवी। लेकिन आप इस पंक्ति का अर्थ समझ लीजिए। जैसे कि हम एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर सहसा विदधित न क्रियाम अविवेकः, ये लाइन भारवी ने लिखी है। इसी प्रकार नारिकेल फल सम्मितम वाचो, इसका अर्थ है कि जो भारवी हैं, भारवी की वाणी कैसी है? नारियल के समान, अंदर से कोमल और बाहर से कठोर। सही आंसर क्या हो गया? भारवी। उसके बाद मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरातार्जुनीयम महाकाव्य का नायक कौन है? मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूजन होता है इस आंसर को लगाने में, टिक करने में। देखिए का ऑप्शन है किरात, खा ऑप्शन है दुर्योधन, गा ऑप्शन है युधिष्ठिर और घा ऑप्शन है अर्जुन। अब किरात और अर्जुन, किरातार्जुनीयम शब्द बना है तो यहाँ पर किरात कौन है? भगवान शिव, और अर्जुन तो है ही अर्जुन, तो दोनों शब्दों से मिलकर बना किरातार्जुनीयम। अब कृति का नाम रखा गया किरातार्जुनीयम, तो आप कहेंगे अर्जुन के नाम पर ही है, तो अर्जुन ही होगा या किरात होगा? नहीं मित्रों, युधिष्ठिर है इसका सही। कौन? युधिष्ठिर। आप देखिए किरातार्जुनीयम प्रारंभ होती है प्रथम सर्ग से ही। युधिष्ठिर की ही तो कथा चली है जहाँ पर ध्रुत कीड़ा में हारने के बाद द्वैत वन में आ जाते हैं, वनवास होता है। फिर अर्जुन जाते हैं पाशुपतास्त्र की प्राप्ति करने, और उसके बाद भी पाशुपतास्त्र की प्राप्ति करके युधिष्ठिर के पास ही लौटते हैं, और उसके बाद ही युधिष्ठिर और सभी भाई युद्ध में जीतते हैं। तो कथा आगे बढ़ती है इस तरह से। तो मुख्य नायक कौन हुआ? युधिष्ठिर। ये आंसर हम इसलिए कह रहे हैं मित्रों क्योंकि किरातार्जुनीयम के जो टीकाकार हैं चित्रभानु, उन्होंने किरातार्जुनीयम का मुख्य नायक युधिष्ठिर को माना है, अर्जुन को नहीं माना है, ठीक है। अब उसके बाद मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णलिंगी का अर्थ है। मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आ चुका है बहुत बार। का ऑप्शन है वर्ण एवं लिंग वाला, खा वर्ण एवं सवर्ण वाला, गा ब्रह्मचारी के भेष वाला, घा शिव। हम स्वयं नोट्स बनाते हैं पहले, फिर आपके लिए आपकी क्लास बनाते हैं। तो मित्रों वहाँ पर भी हम बताते हैं इन क्वेश्चंस को डिटेल में। और वर्णलिंगी का भी हमने बताया था, कथा में भी बताया था, भारवी के जीवन परिचय में भी बताया था कि वर्णलिंगी कौन था? किरात। क्योंकि आप स्टोरी की तरह याद रखेंगे तो फिर दिक्कत ही नहीं है, आंसर आपका बिल्कुल राइट ही जाएगा 100%। तो वर्णलिंगी कौन है? वनेचर। तो मित्रों वर्णलिंगी का अर्थ है ब्रह्मचारी के भेष वाला। वनेचर, वनेचरी तो था। वनेचर का अर्थ क्या होता है? वन में विचरण करने वाला। कौन था वो? किरात। किरात का अर्थ क्या होता है? सुअर। तो आपको 3 चीज़ें पता चल गई। वर्णलिंगी का अर्थ होता है ब्रह्मचारी भेष रखने वाला या ब्रह्मचारी के भेष वाला वर्णलिंगी होता है। वनेचर कौन होता है? यानी कि वनेचर शब्द का अर्थ क्या होता है? वन में विचरण करने वाला, घूमने वाला वन में, ठीक है। अब उसके बाद कौन था? किरात था वो। तो किरात का अर्थ क्या होता है? सुअर। इस तरह से मित्रों 3 शब्द बताए हमने। वर्णलिंगी का अर्थ होता है ब्रह्मचारी के भेष वाला, वनेचर का होता है अर्थ वन में विचरण करने वाला, और किरात का अर्थ है सुअर। इस तरह से ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके अर्थ आते हैं, पूछ लिए जाते हैं। तो मित्रों आज की क्लास आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। पसंद आई है, यूजफुल है तो एक लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं
तो संस्कृत पढ़ने के लिए, संस्कृत के गीत, श्लोक, मंत्र, कथा, कहानियाँ सुनने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस के, नए क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। मित्रों, सभी क्लासेस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप उन पर क्लिक करके सभी क्लासेस को अवश्य पढ़ें, वह आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मित्रों, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल इसी प्रकार की एक नई क्लास के साथ।